नमस्कार। सीनियर सिटीजन की देखभाल करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये देखने हुआ है कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से सीनियर सिटीजन, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कमजोर होती है, उनका देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। ये देखने में आया कि शायद सीनियर सिटीजन की जो देखभाल, उनका रखरखाव जो है ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को कहा कि आप बुजुर्गों की लिए देखभाल के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, जिस पर उनसे जवाब मांगा गया है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नई दिल्ली बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी हैं शयन प्रताप सिंह। आज इनसे बातचीत करें, जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों को लेकर जो चिंता जताई है उस बारे में इनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? कोरोना पूरे देश में फैला, देश में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ, बहुत ही महामारी बन चुकी है। जो बुजुर्ग हैं सर सबसे सॉफ्ट होते हैं, उनकी देखभाल करने बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से जो बीमारी फैल रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो एक संदर्भ में लिया है सुमोटो एक्शन, वाकई में सराहनीय है। मैं इसको एक इंसिडेंट के रूप में अगर बताऊं तो इटली में कुछ महीने पहले जब वहां लाशें गिर रही थी तो वहां की सरकार ने फैसला लिया कि जो 60 से नीचे के लोग हैं उनको इलाज मुहैया कराया जाए और 60 से ऊपर वालों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये एक भारतीय परंपरा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने बुजुर्गों का सम्मान किया और उसके तहत उन्होंने गाइडलाइन की कि इनकी रखरखाव, इनकी सुरक्षा की क्या राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें क्या कार्य कर रही है। सरकार निश्चित रूप से जो मुहैया कराना था एक ओवरऑल, क्योंकि एक विश्व महामारी है, निश्चित रूप से जितनी आवश्यकताएं होती, एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं हो पाती। और क्योंकि हमारे जो सीनियर सिटीजन, जो हमारे बुजुर्ग, जिसको हम पूछते हैं, जो आपने स्वयं कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना कि हिंदुस्तान अपने बुजुर्गों की सुरक्षा देने में सामर्थ्य है, वो इटली नहीं है कि बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये संज्ञान लिया कि उन्होंने फॉर्म किया सीनियर सिटीजन एक्ट कि परिवार के लोग, समाज के लोग उनका ध्यान नहीं कर पाते तो उनपे लीगल इम्पेडिमेंट्स है, उनपे एक लीगल विधि का तलवार है कि अगर आप नहीं करोगे तो कानून के दायरे में आओगे, केस चलेगा। और वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे डाला है कि बुजुर्गों के रखरखाव के लिए क्या तैयारी की है और नहीं की है तो तुरंत की जाए और तुरंत इलाज दिया जाए। सर देखिए कि बुजुर्गों को देखभाल करना, उनकी मतलब मिजाज खुशी करना कहीं हमारा कर्तव्य बन जाता है। क्या वजह है कि क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में इंटरफेयर करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के हर मामले संज्ञान लेना पड़ता है? निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है, समाज का दायित्व है, एग्जीक्यूटिव का दायित्व है, न्यायपालिका का दायित्व न्याय करना है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट, जो हम कह सकते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संविधान में एक ऐसे 3 स्तंभ हैं दिए गए हैं कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो अगर कहीं हमारा एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो जिसे हम जुडिशियल एक्टिज्म कहते हैं, एक कॉइन की हमने डॉक्ट्रिन जुडिशियल एक्टिज्म, न्यायिक सक्रियता, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और सरकार को चेताया कि बुजुर्ग, हमारी इटली के बुजुर्ग नहीं है जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए, उनके लिए प्रॉपर प्रावधान किया जाए जो सिटीजन सीनियर एक्ट में है, जो उनके परिवार और समाज पे लागू होता वही चीज आप पे लागू होगी और उसी के तहत आप उनकी सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि वो सबसे वनरेबल अटैक में है। अगर युवा है उसको 7, 8, 10 घंटे मिल जाते हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन उनमें कोरोना या अन्य वायरस का अटैक होता है तो उनके पास 1-2 घंटे ज्यादा समय नहीं होता, तो उनको इलाज की बहुत सख्त जरूरत होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में सख्त संदेश दिया सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों को कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बुजुर्गों को लेकर जो चिंता जाहिर की है, क्या लगता है राज्य सरकार को खुद ब खुद इस पूरे मामले में बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए कि कोरोना जिस तरीके से पूरे देश भर फैलता जा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि बच्चे बराबर होते हैं, उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, जिस हिसाब से हमारे समाज बदल रहा है और बुजुर्गों की लोग बाग इज्जत नहीं कर पा रहे, कुछ इसलिए कि चलो हम वो बुजुर्ग मर जाए कोई दिक्कत नहीं, जवान बचने चाहिए, ऐसा इंडिया में नहीं है। आज हमारे भगवान विष्णु को भी पुरुष पुरातन कहा गया, इसलिए कहा गया है कि बुजुर्गों का शुरू से सम्मान होता रहा है, तो वो भी कंटिन्यू बना रहे। और उन्होंने देखा कि समाज में ये चीजें अब धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, जो सरकार से जवाब मांगे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार जो हमारे साथ बातचीत करते हैं सीनियर सिटीजन की
जो कोरोना में है उनकी हिफाजत कैसे की जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता जताई है और सरकार से पूछा है कि आप इसको लेके क्या कर रहे हैं, तो सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सरकार को उन्होंने 4 हफ्तों का समय दिया कि 4 हफ्ते के अंदर पूरी आपको योजना बनानी कि आप सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर कोरोना से उनको कैसे बचाया जाए, उनको सैनिटाइजर कैसे दिया जाए, मास्क कैसे दिया जाए। तो तमाम सवाल पूछे सरकार से, देखना कि सरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।